हेलो दोस्तों, नेशनल लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वर्ड है अबेट। अबेट इसका मतलब होता है घटाना, कम होना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग और इंटेंस। और हम देखेंगे इनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और देखेंगे बस हर वर्ड के पांच पांच एग्जाम्पल, जिससे आपका जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। आपकी इंग्लिश को बूस्ट मिलेगा, अपग्रेड होगा, इन्हांस होगा, और आप लोगों के बीच में साइन करेंगे। तो चलिए देर ना करते हम लोग को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है हैबिट। इसका मतलब होता है घटाना या कम होना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू बिकम लेस स्ट्रांग और इंटेंस। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से सुनिए और अच्छे से उच्चारण कीजिए। गलत उच्चारण मत कीजिए, तो आपका इंग्लिश जो बहुत ही खराब होगा और आप लोगों के सामने एम्बेरस हो गए। तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन है अबेट। आप देखते हैं एग्जाम्पल्स जिससे आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, अपने डेली का कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। द स्टॉर्म फाइनली अबेटेड आफ्टर 3 hours. His anger abated when he heard the truth. The pain will soon abate after taking medicines. The flood water abated by morning. His excitement never abated during the journey. उसका जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है, वो जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान कम नहीं हुआ। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। अलिवेट इसका मतलब होता है राहत देना या कम करना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस सीवियर या पेनफुल, मतलब पेन को कम करता हूँ। आप देखते एग्जांपल्स, दिस मेडिसिन विल एलिवेट योर हेडेक। एक्सरसाइज कैन एलिवेट स्ट्रेस एंड एंजाइटी। फ्रेश एयर एलिवेट्स फटीग। गन्यूला एम्स टू एलिवेट आवर्टी। हर काइंड वर्ड्स एलिवेटेड हिज शारो। तीसरा है डिक्लाइन। ये जो कि अबेट का सिनोनिम से डिक्लाइन मतलब होता है घट जाना या मना करना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू डिक्रीज और टू रिफ्यूज पोलाइटली। द कंपनीज प्रॉफिट डिक्लाइंड लास्ट ईयर। ही डिक्लाइंड द जॉब ऑफर्ड पोलाइटली। द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू माइग्रेशन। हिज हेल्थ डिक्लाइंड आफ्टर द एक्सीडेंट। से डिक्लाइंड टू आंसर द क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन का जो प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया। चौथा है डिमिनिश। ये सिनोनिम्स है। उसका मतलब होता है घटाना या कम होना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि रिड्यूस और मेक स्मॉलर। द डिस्टेंस बिटवीन रिच और पुअर मस्ट डिमिनिश। इज रेस्पेक्ट डिमिनिश्ड आफ्टर द स्कैंडल। द रेन डिमिनिश्ड बाय इवनिंग। शियर डिमिनिश्ड व्हेन द लाइट्स केम ऑन। टाइम डिमिनिशेस द रेन ऑफ लॉर्ड। जो समय, इसका मतलब होता है कि समय के साथ साथ जो हमारा याद है, जब हम कुछ खो देते हैं, वो कम होता करता है। पांचवा इब्ड। इसका मतलब होता है घटना या कम होना। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू स्लो अवे और डिक्रीज। हिज एंथुसियाज्म इब्ड आफ्टर रिपीटेड फेलियर। जो उसका उत्साह वो कम हो गया क्योंकि उसने बहुत सारे फेलियर देखे, असफलताएं देखे। दैट इज द टाइड बिगन टू गिव इन द इवनिंग। हर कॉन्फिडेंस इब्ड ड्यूरिंग द कंपटीशन। देयर होप इब्ड is the situation worsened. The river ebbed after the pain then stopped. जो रिवर है वो कम हो गया, जो नदी वो कम हो गया, क्योंकि ये बारिश जो स्टॉप हो गया था, बंद हो गया था। छठवा फेड। फेड इसका मतलब होता है बुझाना, फीका पड़ना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू लॉस कलर्स ब्राइटनेस और स्ट्रेंथ ग्रेजुअली। जब आप कलर ब्राइटनेस है या ताकत वो धीरे धीरे खो देते हैं, इसको बोलते हैं फेड। द कलर ऑफ द वॉल faded after years of sunlight. Her smile faded when she heard of the bad news. Memories of childhood slowly fade away. The flowers faded in the hot sun. His fame faded after a few years. उसका जो पॉपुलैरिटी है, जो उसका प्रसिद्धता है, वो घट गया आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद। सातवां लेशन। लेशन इसका मतलब होता है घटना या कम करना। टू मेक समथिंग स्मॉलर इन डिग्री या इफेक्ट। The doctor gave medicine to lessen the pain. Then for listened after the storm passed.
Good communication can lessen misunderstanding. Regular exercise lessons the risk of heart disease. जो आप लगातार नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो वो रिस्क होता है, खतरा होता है हार्ट अटैक का, वो कम हो जाता है। होला के बाद है कि आजकल बढ़ रहा है क्योंकि खान पान वैसा है। इस अपोलॉजी नेशन द हर एंगल। आठवां वेन, इसका मतलब होता है घटना कम होना, टू डिक्रीज ग्रेजुअली इन स्ट्रेंथ, साइज और बड़ा। जब धीरे धीरे पावर है या साइज है या ताकत है वो कम होता है, इसको बोलते हैं वेन। द मून वेन्स आफ्टर द फुल मून। हिज इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स इज विनिंग, देयर इंटरेस्ट इन द जॉब वेन द war time, the patient strength when the is the public support for the leader is willing। जो पब्लिक सपोर्ट है, जो जनता का समर्थन हो वो लीडर की, वो बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे अभी। नवा है मिटिगेट, इसका मतलब होता है कम करना या शांत करना हो, टू मेक समथिंग लेस सीरियस और हार्श। ये एक्शन कैन मिटिगेट केयर दी डैमेज। अगर आप शुरू में ही एक्शन लेते हैं कुछ, हाँ तरीके आप ना लेते हैं कम करने के लिए, तो जो डैमेज है, जो खतरा है नुकसान का, उसको कम कर सकते हैं। एजुकेशन हेल्प्स मिटिगेट पॉवर्टी, कवर्ड प्लानिंग कैन मिटिगेट risks। The government took steps to mitigate pollution. He tried to mitigate his mistake with apology। आप देखते हैं एल्टोनिन्स, ये अवैध का एल्टोनिन्स का विलोम शब्द है। पहला ऑगमेंट, ऑगमेंट इसका मतलब होता है बढ़ाना, सुधारना। टू डिक्रीज और लेट समथिंग बेटर। द कंपनी plans to augment its workforce। She took a part-time job to augment her income। Technology augments human ability। Music can augment the duty of music। The school decided to augment उससे लाइब्रेरी कलेक्शन। जो स्कूल है उसने निर्णय लिया कि वो जो उसकी लाइब्रेरी कलेक्शन है, जो बुक्स है, उसको बढ़ाएगा और बुक लाएगा। 11वां है निहांस। निहांस का मतलब होता है सुधारना या निखारना, टू इम्प्रूव द क्वालिटी वैल्यू और ब्यूटी ऑफ। क्वालिटी को बढ़ाना या मूल्य को बढ़ाना या सुंदरता को बढ़ाना, यह उसका मूल्य होता है। गुड लाइटनिंग इनहांसेस द ब्यूटी ऑफ रूम। रीडिंग बुक्स इनहांसेस नॉलेज। ट्रेनिंग इनहांस द हिज स्पीच। एक्सरसाइज इनहांसेस योर हेल्थ। द न्यू डिजाइन इनहांस द प्रोडक्ट्स। जो न्यू डिजाइन है प्रोडक्ट में, उसने उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया है। 12वां इंक्रीज, इसका मतलब होता है बढ़ना या बढ़ाना, टू बिकम और मेक ग्रेटर इन नंबर और अमाउंट। प्राइजेस ऑफ पीपल आर इंक्रीजिंग एवरी मंथ। रेगुलर प्रैक्टिस increases confidence। Population increases the rapidly last 2 decades। Drinking water increases renewables। His salary increased after promotion। उसका जो सैलरी है, जो तनख्वाह, वो प्रोफेसर के बाद बढ़ गया। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब होता है तीव्र करना, बढ़ाना, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर और मोर एक्सट्रीम। द रेन इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द नाइट। देयर एफर्ट्स intensified before the final exam। The pain intensified after the injury। The conflict intensified between the key lessons। और curiosity intensified after reading the letter। तो उसका जिज्ञासा है वो बढ़ गया हाँ लेटर को पढ़ने के बाद। 14वां है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसका मतलब है बुरा करना या बढ़ाना। जब हम बुरा करने है बोलते हैं, उसको आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई, जिससे आपका धीरे धीरे जो मदर टंग में ट्रांसलेट करने का जो आदत है वो घटेगा। उसको आज से बोलिए मल्टीप्लाई, बुरा ना करना बोलकर बोलिए मल्टीप्लाई करना। टू इंक्रीज greatly in number, to make many times more। The bacteria in multiplied rapidly in warming conditions। However, will multiply your success। The company's profits multiply last year। Happiness multiplies when share with others। The population has multiplied over the years। तो एक बार आप फिर से रिवाज कर लेते हैं।
पहला है अवेट, इसका मतलब होता है घटाना या क्या बोलते हैं, इसका देते हैं सिनोनिम्स। ये एलिवेट, इसका मतलब होता है राहत देना, कम करना। फिर आता है डिक्लाइन, इसका मतलब होता है घटना या मना करना। फिर आता है डिमिनिश, जिसका मतलब होता है घटाना, कम होना। पांचवा है जिसका मतलब होता है घटना, कम होना। छठवा है फेड, जिसका मतलब होता है मुरझाना, फीका पड़ना हो। सातवां है लेशन, इसका मतलब होता है घटाना, कम पड़ना। आठवां है वेन, इसका मतलब होता है घटना, कम होना हो। नवा है मिटिगेट, इसका मतलब होता है कम करना, शांत करना। फिर देते हैं एंटोनिम्स, विराम शब्द। 10वां है अबवेन, इसका मतलब होता है बढ़ाना, सुधारना। 11वां है इनहांस, इसका मतलब होता है सुधारना, निखारना। 12वां है इनके, जिसका मतलब होता है बढ़ना, बढ़ाना। 13वां इंटेंसिफाई, इसका मतलब होता है तीव्र करना और बढ़ाना। 14वां मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुणा करना, बढ़ाना। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इन वर्ड्स का यूज़ करके, वोकैबुलरी का यूज़ करके और सेंटेंस बनाइए। तो सच आपका अच्छे से प्रैक्टिस होगा, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था, लेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लेसन्स के साथ, जो आपके इंग्लिश को नेशनल लेवल पर लेके जाएगी। धन्यवाद।